हरे कृष्णा दोस्तों, जैसे कि हमने माता जी से पिछले 2 सेशन में सुना कि हमें अपनी आत्मा की खुशी के लिए काम करना चाहिए। तो आज हम माता जी से डिस्कस करते हैं कि सोल क्या है, आत्मज्ञान के बारे में डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मीना। हरे कृष्णा। हाँ जी। तो माता जी, सोल क्या है, आत्मा क्या है? आत्मा एक्चुअली हम हैं, हमारा जो अस्तित्व है वो है आत्मा। आत्मा इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, और भगवान का जो है एक अंश है आत्मा। और क्योंकि भगवान, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भगवान जो है सच्चिद आनंद है और आत्मा भी सच्चिद आनंद है। हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो आत्मा है, लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार की कवरिंग्स आ जाती हैं। तो इसलिए अभी हम ये बात रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि हम आत्मा हैं, या हम अपने आप को आत्मा की तरह देख नहीं पा रहे। लेकिन एक्चुअली में हमारा जो आइडेंटिटी है वो क्या है कि हम एक आत्मा है या सोल है। तो माता जी, क्या लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं? क्योंकि मुझे अपने बचपन की छोटी छोटी मेमोरीज याद है कि जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी 5 साल की बच्ची, तब भी मेरे माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते थे कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ, और मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगी, या ये दुनिया कहाँ कैसे खत्म होगी। हर चीज कहीं ना कहीं खत्म होती है, तो ये पूरी लाइफ कहाँ खत्म होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते थे। तो क्या ऐसे सवाल सबके माइंड में आते हैं, और क्या हम सबको कोशिश करनी चाहिए ऐसे सवालों को के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें? ऐसे सवाल हर किसी के माइंड में नहीं आते। वेरी फॉर्चुनेट सोल्स गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो लेकिन हम सबको इसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम क्या देखते हैं, हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि लोग जो है अपना शरीर छोड़ रहे हैं, लोग सो कॉल्ड दे आर डाइंग। तो ये सवाल आना चाहिए कि हमारा क्या होगा जब ये शरीर हमसे छूट जाएगा। तो आर वी गोइंग टू कंटिन्यू, हमें दूसरी लाइफ मिलेगी, नहीं मिलेगी? और अगर दूसरी लाइफ नहीं है, दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग। अगर एक ही लाइफ है और इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, तो फिर ये मोरालिटी का लेसन्स क्यों हमें अच्छा करना चाहिए, क्यों हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्यों हमें मतलब किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हर कुछ इसी जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा तो ये सब करने का क्या रीजन है? देन जस्ट एंजॉय। यस। तो माता जी, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो बॉडी है ये अलग है, और इस बॉडी के अंदर जो आत्मा है वो अलग है। यस। तो इस जैसे आपने कहा हमारी बॉडी, आपने ये नहीं कहा हम बॉडी या मैं बॉडी, है ना? तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को ये रियलाइज होता है कि आई एम अ सोल और मेरे ऊपर एक कवरिंग है। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी किसी की डेथ हो जाती है तो उसके घर वाले बोलते हैं चला गया या चली गई, तो बॉडी तो वही है, क्या चला गया क्या चली गई। तो कहीं ना कहीं हम सबको ये रियलाइज होता है कि देयर वाज समथिंग इनसाइड दैट बॉडी व्हिच वाज इनकम्पैरेबल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लगा नहीं सकते आप वैल्यू, है ना? बॉडी तो वही रखी है लेकिन कुछ और चला गया, तो कहीं ना कहीं हमें रियलाइज होता है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली में हम सब कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, ये बॉडी सिर्फ हमारे ऊपर एक कवरिंग है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये रियलाइज होना जरूरी है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यस, बिकॉज अगर आपको ये रियलाइज नहीं होता या आप इसको रियलाइज करने की कोशिश नहीं करते हो, तो आप अपने लिए, जो कि आप आत्मा हो, उसके लिए कुछ नहीं करोगे। आपका सारा जीवन सिर्फ इस शरीर के लिए निकल जाएगा। आप मिरर में देखोगे, ओके दिस इज हु आई एम, जो आपको शीशे में दिख रहा है कि आप उससे आइडेंटिफाई करोगे कि ये हूँ मैं, और आप हमेशा इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहोगे। जैसे कि आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज की इतनी कमी है, इसके वजह से जो सारे लोग हैं वो अपने आप को बॉडी समझते हैं और बॉडी के लेवल पे एक्ट करते हैं। इसलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है, इट इज़ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। हम कि लोग जो है प्लास्टिक सर्जरी कराना, ये करना वो करना, क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज हु आई एम। बट जब किसी को रियलाइज होगा कि दिस इज जस्ट अ कवरिंग, आई एम इनसाइड, आई एम ऑफ लॉट मोर वैल्यू, देन पीपल विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। माता जी, जैसे मैंने ऐसा सुना था कि जैसे भगवान जी इटर्नल है, तो क्योंकि उनका वो नेचर है इटर्नल, वही नेचर हमारा ह्यूमन का भी है इटर्नल, और इसीलिए हम हमेशा कभी मरना नहीं चाहते, क्योंकि हम किसी की मृत्यु देखते तो हमें बहुत डर लगता है और हमें ऐसा लगता है कि उसकी आई है पर हमारी
दिस वाज, आपने तो बिल्कुल वही प्रश्न कर दिया जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, है ना, कि यक्ष के पास जब युधिष्ठिर गए तो उन्होंने पूछा कि सबसे ज़्यादा हैरानी की बात क्या है, तो उन्होंने यही बताया कि सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि हमारे चारों तरफ लोग मर रहे हैं लेकिन हमें लगता है हमारी मृत्यु नहीं होगी। और एंड दिस इज वेरी लॉजिकल। क्यों हमें ऐसा लगता है? क्योंकि हम सोल हैं, आत्मा है, और सोल की मृत्यु नहीं होती। तो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज फील कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, अभी तो हमारे पास टाइम है। हम 80 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं ना, तो भी हमें लगता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है, हमें लगता है कि टाइम है। ठीक है। और माता जी मतलब कोई भी ऐसा हमें, क्योंकि हम अलग अलग एज में ट्रैवल करते हैं, तो हमें जैसे हम जब बच्चे थे तो हमें ऐसा लगता था कि जो ओल्ड होते होंगे वो थोड़े सेंसिबल हो जाते होंगे, उनको रियलाइज होता होगा कि नहीं अब हमें लाइफ का गोल समझना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो लेकिन जो भगवान के बारे में जानना, ये जो चीज़ है ये सब में क्यों नहीं आ पाती है? कि मतलब हर इंसान भगवान के बारे में क्यों नहीं जानना चाहता है? कि कुछ ही लोग ऐसे, अगर हम अपने आसपास देखें तो कोई विरला ही होता है जो भगवान के बारे में जानना चाहता है। उसका रीज़न ये है कि हम अपने ऊपर हमने इतनी कवरिंग्स डाली हैं। जैसे मैंने बताया कि हम आत्मा हैं, लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम अपने आप को कवर कर लेते हैं, हमारे ऊपर कवरिंग्स आ जाती हैं। तो जो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हैं, जो पिछले जन्मों के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, मेमोरीज हैं, और फिर जो इस जन्म में हमारे संस्कार हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, तो इन सब से हम कवर होते चले जाते हैं। और जब हम कवर होते चले जाते हैं तो उतना हम अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। मतलब कि टू रिकग्नाइज वनसेल्फ एज सोल बिकम्स मोर डिफिकल्ट। लेकिन जब अगर कोई ऐसा व्यक्ति बाय सम ग्रेट फॉर्चून किसी डिवोटी के साथ में आता है, उसके एसोसिएशन में आता है, तो देन अगेन ही कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो लेकिन इट्स नॉट इजी, यू आर राइट। एंड जितना जितना मटेरियलिज्म बढ़ता जाएगा उतनी कवरिंग जो है सोल पे स्ट्रांग होती चली जाएगी, उतना मुश्किल होता चला जाएगा ये रियलाइज कर पाना कि हम एक्चुअली में आत्मा है। माता जी मैंने स्कॉल में देखा है कि कुछ लोग बहुत ही स्कॉलर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज, जैसे आप खुद ही एक एग्जाम्पल है, तो मतलब इतने स्कॉलर हैं और वो भगवान पे विश्वास करते हैं, और सेम टाइम पे हम देखते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो ये प्रूव करने में लगे रहते हैं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट और कि सोल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इट इज़ अ ग्रेट मिसफॉर्चून। मैं इसके अलावा क्या बोलूँ कि मतलब उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान भी कहते हैं कि एक्चुअली हर कोई मेरी शरण में नहीं आएगा। भगवान बार बार भगवद गीता में बताते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, कि बहुत सारे मनुष्य में कोई एक विरला है व्यक्ति जो मेरी शरण में आएगा। और फिर भगवान 7 चैप्टर में भगवद गीता की ये भी बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। तो उनमें से एक कैटेगरी इन लोगों की है जो फिलोसोफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, तो उनको अपनी एबिलिटी पे ज़्यादा भरोसा होता है, तो वो किसी और के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते, तो नहीं आते भगवान की शरण में। ठीक है माता जी, आप जैसे सोल के बारे में बताते हैं कि सोल की कवरिंग होती है, तो आप उसके बारे में हमें बताएंगे? हाँ, तो जैसे जब आत्मा है जो कि हम हैं, तो जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हमारे ऊपर 2 तरह की कवरिंग्स आती हैं। एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर ये है जो पंचभूत से बना हुआ है, जो आप देख पाते हैं, और सूक्ष्म शरीर जो है मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ होता है, जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको सटल बॉडी भी बोला जाता है। तो ये 2 प्रकार की कवरिंग्स जो है आत्मा पे आ जाती है। तो स्थूल शरीर जो है हर जन्म में आत्मा, जब एक स्थूल शरीर का नाश होता है, फिर दूसरा स्थूल शरीर मिलता है, फिर तीसरा मिलता है। ये स्थूल शरीर किसके बेसिस पे मिलता है कि हमारे सूक्ष्म शरीर की क्या कंडीशन है, उसकी क्या चेतना है, उससे डिसाइड होगा कि हमें अगला जन्म कैसा शरीर मिलेगा। तो ये है आत्मा की कवरिंग्स। ओके तो माता जी आपने कहा कि ग्रॉस बॉडी होती है और सटल बॉडी होती है। सटल बॉडी के अंदर होता है मन, बुद्धि, अहंकार। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार डिसाइड करता है कि हमारी नेक्स्ट बॉडी कैसी होगी। ठीक है, तो माता जी मन, बुद्धि, अहंकार की डिसाइड करता है, एंड आल्सो इट इज डिवाइन इंटरवेंशन, बाय द इंटरवेंशन ऑफ द डिवाइन। इस तरह से नई बॉडी तैयार होती है, कर्मणादि नेत्रेण। तो माता जी मन, बुद्धि, अहंकार ये क्या है? अक्सर हम मन और बुद्धि को तो एक ही समझते हैं कि मन और बुद्धि तो एक ही है, लेकिन माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो मन जो है बेसिकली उसका क्या काम है? उसका काम है टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, या फिर थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग।
तो जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो और जो आप फिर डिसीजन लेते हो, वो काम मन का है। और मन एक और काम करता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, फिर थोड़ी देर बाद उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है, फिर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, फिर रिजेक्ट कर देता है, फिर रिजेक्टेड चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसको दोबारा से रिजेक्ट करता है। तो ये मन का काम है, चंचल है, अचंचल है और अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाता है मन। ओके। और जो बुद्धि है उसका काम है डिस्क्रिमिनेशन, कि बुद्धि ये डिसाइड करती है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो ये पावर है डिस्क्रिमिनेशन की, ये बुद्धि के पास है। तो बुद्धि एक्चुअली बुद्धि जो है मन से ऊपर है। मतलब मन को, अगर बुद्धि प्रॉपर्ली सिचुएटेड हो तो मन को कंट्रोल कर सकती है। और जो अहंकार है, अहंकार का ये मतलब है कि ये समझना कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर की एंजॉयमेंट ही सब कुछ है, इस शरीर से रिलेटेड ही सब कुछ मेरा है। हाँ, इसको एक्चुअली फॉल्स ईगो भी कहते हैं इंग्लिश में, कि एक्चुअल जो मेरी पोजीशन है उसको ना रियलाइज करके अपने आप को कुछ और समझना। मेरी पोजीशन है एक सोल की, एक आत्मा की, भगवान की एक अंश की, लेकिन अपने आप को उनसे अलग, अपने आप को एक शरीर समझ के उस लेवल पे एक्ट करना, ये है अहंकार। ओके, ठीक है माता जी। तो माता जी, हम सोल के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए सोल के बारे में जानना? वेरी इजी। एक्चुअली भगवान जो है भगवद गीता में 2nd चैप्टर में इस आत्मा के बारे में बताते हैं कि ये इसका क्या कॉम्पोजिशन है और कहाँ रहती है, किस चीज़ से इसको मतलब इफेक्ट होती है, किस चीज़ से इफेक्ट नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है आत्मा के बारे में, हम 2nd चैप्टर भगवद गीता को अगर पढ़ें ध्यान से तो हमें उसमें से इसके बारे में पता चलेगा। और कई उपनिषद भी हैं हमारे जिनमें इसके बारे में चर्चा आती है, बट अगर आप 2nd चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपको उससे काफ़ी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। माता जी, मैंने सुना है कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी पढ़ते हैं। यस, भगवद गीता जो है ऐसा ग्रंथ है जिसका कि कोई मतलब डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि उसको कोई पूरी तरह से कभी भी समझ नहीं पाया। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको न्यू रेवलेशंस होंगे। सो भगवद गीता जो भगवान की वाणी है, इसको हम ऐसे जैसे स्कॉलर बन के नहीं समझ सकते। एंड जितनी बार हम उसको प्रॉपर तरीके से अप्रोच करेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, उतना हमें हर बार वो रिवील करेगी। तो मतलब भगवद गीता को हम खुद सेल्फ स्टडी जैसे करते हैं तो सेल्फ रीडिंग करके नहीं समझ सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग, बट अगर आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आपको एक अथॉरिटी के अंडर उसको पढ़ना पड़ेगा। माता जी, मैंने ना श्रीला प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना था जिसमें उन्होंने बोला था बड़ा झमेला है मतलब अगर आपने रियलाइज नहीं किया कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करनी है तो फिर आप यहाँ घूमते रहोगे झमेलों में। यस, पूरा टाइम जो है हम इस मटीरियल वर्ल्ड में ऊपर नीचे, कभी इस लोक में, कभी उस योनि में, कभी इस शरीर में, ऐसे ही ट्रैवल करते रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल नॉलेज को समझना और ये समझना कि हम आत्मा हैं और हमें आत्मा के प्लेटफॉर्म पे एक्ट करना है। बहुत ज़रूरी है ये बात। ठीक है माता जी। तो इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम भगवान को समझना चाहते हैं और भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं। यस, स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू अंडरस्टैंड कि हम आत्मा है और हमारा भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध है और हमें उस संबंध को रिवाइव करना है, नरिश करना है। That is what spirituality is. ओके माता जी। तो माता जी, हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। यस, सो आज आपने मीना बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि हम कैसे समझें हम आत्मा हैं और ये कैसे जाने। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि कई चीज़ें हैं विच आर वेरी कॉमन सेंस, जिससे हम समझ सकते हैं कि हम आत्मा हैं, और बाकी भी इतने तरह के अलग अलग तरह के प्रूफ हैं, रीइंकार्नेशन है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हैं। और जहाँ तक शास्त्रों का सवाल है तो हम भगवद गीता से भी पढ़ के इस आत्मा के बारे में और जान सकते हैं। तो भगवान जो है मतलब 2nd चैप्टर के ऑलमोस्ट 20 श्लोक जो हैं इस पे डेडिकेट करते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा का क्या स्वरूप है। तो इसलिए हमें वी शुड डू दिस ड्यू डिलिजेंस, हमें आत्मा के बारे में समझने का कोशिश करनी चाहिए। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम कौन हैं, तो हम तब तक कैसे उस प्लेटफॉर्म पे एक्ट करेंगे जो हमें करना चाहिए। तो माता जी, अगर हमारी ऑडियंस जानना चाहे तो वो क्या करे?
अगर वो कनेक्ट होना चाहे तो? अगर वो कनेक्ट होना चाहे तो हम रेगुलर सेशंस रन करते हैं, तो वी कैन शेयर द लिंक्स, दे कैन जॉइन दीज सेशंस, दे कैन रीड भगवद गीता अंडर अ स्पिरिचुअल अथॉरिटी, एंड वी आल्सो डू ऑनलाइन सेशंस, तो मतलब ऑनलाइन भी वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू मीना। हरे कृष्णा।